किसी दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी रियासत के लिए अपनी सरजमीन पर हमले कबूल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, तालिबान रजीम ने देखा रेड लाइन पार करने से पाकिस्तान का रद्द अमल कैसा होता है। कलअदम टीटीपी, BLA और वाबस्ता तंजीमों के हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमारे लिए जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन है। दहशतगर्दी के खात्मे की मुहिम में पाक फौज तन्हा नहीं। कौमों का इम्तिहान सिर्फ बहरान में नहीं, अहम मोड़ पर भी होता है। मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, आइन की हुक्मरानी और मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देना है। अपने शहरियों की खुशहाली और अमन के लिए तरक्की और इस्तेहकाम का अमल आगे बढ़ाना है। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर ईमान सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं, अमली इक़दामात से ज़ाहिर है। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान की स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान में ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में TTP और दीगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दाम किए। हमने कामयाबी से दहशतगर्दों के ठिकाने और कैंप तबाह किए। जवाबी कार्रवाई में शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। हमारे पास अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अक्टूबर में अफ़गान सरजमीन से संगीन खिलाफवर्जी हुई। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन हमसायगी के ख्वाहिशमंद हैं। कतर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, इसका कोई नतीजा बरामद ना हुआ। इस्तांबुल मुज़ाकरात का भी कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा है। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। अमरीका ने कुवैत में अपने 3 जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी लड़ाका तैयारे मार गिराए। तीनों तैयारों के पायलट्स बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। अमरीकी तैयारे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा थे। जंगी तैयारे फ्रेंडली फायर में गिरकर तबाह हुए। कुवैत में अमरीकी सफारत खाने की इमारत पर हमला, धुएं के बादल। अमरीकी सफारत खाने ने शहरियों को सफारत खाने की तरफ आने से रोक दिया। अमरीकी सफारत खाने का कहना है, शहरियों से दरख्वास्त है महफूज जगह पनाह लें। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बरकरार है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके। अबू धाबी, दुबई और बहरीन में भी ब्लास्ट। सऊदी अरब ने अरामको की रास तनोरा रिफाइनरी पर 2 ड्रोन से हमला। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक दोनों ड्रोन तबाह कर दिए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन का मलबा रिफाइनरी में गिरने से महदूद पैमाने पर आग लगी। अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,51,972 पर बंद हुआ। मंदी की वजह से स्टॉक मार्केट को 1 घंटा बंद करना पड़ा। मशरिक़ वस्ता में जंग से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह लड़खड़ा गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 967 पॉइंट्स कम। जापान की मार्केट में 1.9% कमी। खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स में शदीद गिरावट। आर्मी मार्केट में तेल और सोने की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 5.79% इजाफा। खाम तेल की कीमत बढ़कर $80 फी बैरल होगी। माहिरीन के मुताबिक कीमत $100 फी बैरल हो सकती है। आर्मी मार्केट में सोने का भाव 5,414 फी औंस हो गया। मुल्क में सोने की कीमत फी तोला 13,300 रुपये बढ़ गई। फी तोला सोना 5,63,862 रुपये का हो गया। इजराइल में सायरन की आवाज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। मकबूजा इलाकों के रिहायशी फौजी अड्डों, सिक्योरिटी मराकज़ और हुकूमती इमारतों से दूर रहें। ईरानी पासदारान इंकलाब की वार्निंग। कहा, खैबर मिसाइलों के जरिए इसराइली शहरों पर शदीद हमले किए। तल अवीव में हुकूमती कॉम्प्लेक्स, हैफा में फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी फौज का कहना है, अब तक 560 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों पर हमले किए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकरों को मिसाइल से निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम की 3 अमरीकी फौजी हलाक, 5 जख्मी होने की तस्दीक।
ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इंकलाब, ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दे वरना मौत का सामना करेंगे। ईरान के नए रहनुमा भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। ईरान की सरबराही के लिए 3 अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं। अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को हलाक कर दिया। पासदारान इंकलाब की तंसीबात, ईरानी फिजाई दफाई निज़ाम को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया। अहदाफ के हुसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीकी फौजियों की मौत का बदला लेंगे। ईरान जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरान बड़ा और मजबूत मुल्क है। ईरानी अवाम मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। बहुत मस्बत चीज़ें होंगी। सऊदीया, बहरीन, अमारात, कतर और उर्दन के लीडरों से बात की है। मुल्क की मुसल्लह अफवाज दुश्मनों को मायूस करेंगी। फिलहाल दुश्मनों के ठिकानों को कुचल रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सरकारी टीवी पर बयान। कहा, अबूरी क़यादत काउंसिल ने अपना काम शुरू कर दिया। ईरानी सदर की एक्स पर भी पोस्ट लिखा, दानिशमंद रहबर इनकलाब इस्लामी की शहादत आने वाली सदियों तक ईरानी कौम को याद रहेगी। ये जुर्म हुकूमत के अज़्म में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। ईरानी हुकूमत की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ पूरे करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम ईरान की काबिल फ़ख्र बुलंदी, आज़ादी और अज़मत के रास्तों पर साबित कदम रहेंगे। उधर ईरानी अबूरी क़यादत काउंसिल का दूसरा इजलास, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की शिरकत। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी और नौमुंतखब रुकन अली रज़ा आराफी भी इजलास में शरीक हुए। ईरानी मीडिया ने इजलास की तस्वीर जारी कर दी। ईरान ने सालिसों के जरिए अमेरिका से राबते का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी का कहना है, ट्रंप की फरेबज़दा पॉलिसियों ने खिते को अफरा तफरी में धकेल दिया। ट्रंप ने अपने नारे अमेरिका फर्स्ट को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों को इसराइल की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया। ईरानी कौम अपने दिफा में खड़ी है। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले, शोहदा की तादाद 555 हो गई। बैनुल अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस का कहना है, अमरीका और इसराइल ने ईरान के 131 शहरों पर बमबारी की। तेहरान में ईरानी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। 43 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद। इसराइल का 2 सीनियर ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम याहिया हुमैदी और जलालपुर हुसैन को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 5 ईरानी फौजी और पासदारान इंकलाब के 3 एहलकार भी शोहदा में शामिल हैं। ईरानी सिफारतकार रजा नजफी कहते हैं, अमरीका और इसराइल ने एक बार फिर ईरान की नेतन्स जौहरी तंजीब को निशाना बनाया है। जौहरी तंजीब पर हमले IAEA की कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। IAEA का हंगामी इजलास बुलाया जाए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, 100 से ज़ायद मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में दाग दिए। इसराइली फौज का हमला नाकाम बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दिस में 11 इसराइली हलाक, 121 से ज़ायद जख्मी हुए। हफ्ते की रात ईरानी हमलों में इसराइल की 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली शहर हैफा में धमाकों से गूंज उठा धमाकों से और हिजबुल्लाह का कहना है, सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले किए। इसराइली इलाकों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। बरतानिया ने अमरीका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है, अमरीका ने फौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए इजाज़त मांगी थी। खलीजी पार्टनर्स दिफाई ताउन का मुतालबा कर रहे हैं, किसी जारहाना कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। इराक जंग की गलतियां नहीं दोहराएंगे। इराक जंग से सबक मिला। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का ज़रूरत पड़ने पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को तबाह करने का इंदिया।